Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is related to what are the factors which affects the prices of the commodity in commodity market. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So let us begin. तो आज हम जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में जो प्राइजेस होती है कमोडिटी की वो चेंज होते रहती है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हम करें तो लोगों का जो टेस्ट होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होते जाता है। जैसे जैसे मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे ही हम पुराने प्रोडक्ट्स छोड़ के नए प्रोडक्ट्स के तरफ खींचे चले जाते हैं। और फिर हमारा जो टेस्ट होता है, जो हमारा प्रेफरेंस होता है एक प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। तो उस हिसाब से जो प्रोडक्ट होता है उसके डिमांड और सप्लाई मतलब चेंज होते हैं और उसी हिसाब से उसकी प्राइसेस भी चेंज होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट का सपोज़ मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा मार्केट में वो हमेशा ऊपर रहेगा। और कोई भी प्रोडक्ट जिसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा नीचे जाएगा। तो द सेकेंड पॉइंट इज़ इनकम ऑफ द पीपल। जब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होगा, जब लोगों के पास पैसे होंगे तो उनका जो परचेसिंग पावर होगा वो भी हाई रहेगा। और अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर हाई है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और उसी हिसाब से जो नए नए प्रोडक्ट्स होंगे या फिर कोई रेयर प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्राइसेस इंक्रीज़ होते जाएंगे और डिमांड के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। और अगर ऑन द सेकेंड हैंड अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है, सपोज़ इन्फ्लेशन या कुछ हो गया जो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, तो वैसे ही अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे और उस हिसाब से डिमांड जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो नीचे चला जाएगा। लोग उतने ही चीज़ें लेंगे, ख़रीदेंगे जितना उनको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगे और डिमांड जो है हर एक प्रोडक्ट को लेके वो भी चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। जैसे कि अगर कोई भी मार्केट में मोनोपोली है एक प्रोडक्ट के रिलेटेड और उसकी प्राइस वो कंपनी इंक्रीज़ किए जा रही है तो फिर लोग स्विच कर देंगे उस प्रोडक्ट से। और अगर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है जो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है या फिर सब्स्टिट्यूट है तो लोग वो प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे जिनकी प्राइस कम है मार्केट में। जैसे कि टी और कॉफ़ी हो गया, तो अगर टी का अगर मोनोपोली होता और उसका प्राइस रोज़ इंक्रीज़ होता और कॉफ़ी का नॉर्मल रहता तो लोग कॉफ़ी पे स्विच हो जाएंगे, टी को छोड़ के लोग कॉफ़ी पे आ सकते हैं। तो प्राइजेस ऑफ द अगर अदर गुड्स अगर डिक्रीज़ हुआ तो उस हिसाब से भी डिमांड जो है जो प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर्स को कुछ भी नहीं करना रहता, ये फर्म करती है। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छे एडवर्टाइजमेंट बनाए वो, क्योंकि उनका जो सेल्स होता है वो उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा होता है। एडवर्टाइजमेंट में इतना पावर होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और अपना जो प्रोडक्ट है उसके फेवर में लोगों को कन्वेंस कर सके। तो ऐसा होता है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट बनते हैं वो सारे इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनका सेल्स मैक्सिमम हो और वो प्रोडक्ट के अंदर जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो। एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, रेडियो होता है, टेलीविज़न। आजकल तो हम मोबाइल फ़ोन में ही सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत पावर होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और एक ही एडवर्टाइजमेंट हम ज़्यादा बार देखते तो हमारे माइंड में एक वो थॉट चला जाता है कि ये
बार बार आ रहा है सामने, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर क्वालिटी का ही होगा और हम उसके तरफ लाइक अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम ले लेते हैं वो प्रोडक्ट को। तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है। जो भी एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा आता है और जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट लोगों को बहुत ज़्यादा खींचता है, तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में, तो उस हिसाब से उसका जो प्राइस है वो भी अफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इन द मार्केट। तो जितने भी, जैसे एडवर्टाइजमेंट का मैंने बोला कि हर एक कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होके फिर वो ले लेता है, तो वैसे ही जो फर्म्स होती है ना वो एक एक कंज्यूमर नहीं देखता है, लाइक नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स देखता है और ऐसा करता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स एट ए टाइम इंक्रीज़ हो, और इसीलिए वो लोग अपग्रेड करते रहते हैं टेक्नोलॉजी एंड ऑल। वो लोग प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं कि कंज्यूमर्स के लाइक सब ध्यान में रख के फिर जैसा कंज्यूमर को चाहिए वैसा ही वो लोग बनाएंगे। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमेशा, हर जो भी कंपनी रहती है उनको ऐसा रहता है कि कंज्यूमर को जितना सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं उतना दे, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके और उनको ज़्यादा प्राइस मिले। वैसे ही हर एक जो प्रोडक्ट रहता है उसकी हर एक डिमांड अलग रहती है। जैसे कि इंडिया में अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से जो बेसिक गुड्स है उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो सारे फैक्टर्स जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक चेंज हुआ तो उस हिसाब से दूसरा चेंज होगा, फिर तीसरा, एंड ये सब इंटर रिलेटेड होता है। लास्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड्स टू द फ्यूचर प्राइसेस। जैसे कि अभी कोई भी प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट मार्केट में, उसका हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में इसका प्राइस और इंक्रीज़ होगा। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट पहले से ही ख़रीद लेंगे और ख़रीद के रख देंगे, उसको होर्डिंग भी बोलता है। तो फिर जब मार्केट में जब कम सप्लाई होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो वो अपने आप उस चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाएगी। और सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है पर्टिकुलर और फिर हमें लगता है कि उसका प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है, तो हम वो प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे ही नहीं, और फिर उसका प्राइस जो है और उस हिसाब से लाइक सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है पर डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस नीचे चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। आई होप आपको सारे फैक्टर्स समझे होंगे और पता चला होगा कि प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं सारे कमोडिटी के। और अगर कुछ भी मैंने मिस आउट कर दिया हो या फिर कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। और आप ये भी लिखना कि नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डेली कमोडिटी करके एक पेज है, उस पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली कोई अपडेट चाहिए कमोडिटी मार्केट के रिलेटेड। तो थैंक यू।